वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड इंजीनियर नेचर लवर। तो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। तो आई नो जो वीडियोस जो है वो बहुत डिले हो रही हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपने लाइफ के कुछ एक स्ट्रगल्स के बारे में बताया था, जिसकी वजह से जो है वो मैं वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। तो थोड़ा सा हिंट मैंने शुरू कर दिया था मम्मा के हेल्थ से लेकर। तो मम्मा की हेल्थ जो थी वो ठीक नहीं चल रही थी जब मैं मायके गई थी अपने, तब से लेकर। तो 1 फेब को जो थे वो मम्मा एडमिट हुए थे डीएमसी में, और आई थिंक 1 फेब से लेके 6 और 7 फेब तक मम्मा जो थे वो डीएमसी में ही एडमिट रहे थे। मम्मा की सारी चेकअप वगैरह, सारे टेस्ट वगैरह, हर एक चीज़ जो वहाँ पे हो रही थी। तो जो है उसकी रिपोर्ट्स आई थी, 2 चीज़ें सस्पिशियस थी उसमें, एक ट्यूबरक्लोसिस और एक कैंसर। तो कैंसर के साथ हमारा पास्ट एक्सपीरियंस बिल्कुल भी सही नहीं रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरे फादर इन लॉ को भी कैंसर था, और आपको पता ही है कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। तो वो डर बहुत ज़्यादा था। कहते हैं ना कि यार, बंदा ना जब ऐसे सिचुएशन में पड़ जाता है ना, तो वो पॉजिटिव चीज़ें कम सोचता है, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा सोचता है। और वो नेगेटिव चीज़ें अपने ऊपर इतनी हावी हो जाती है ना कि धीरे 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 करके हमें लगता है कि यार शिट, हम यही तो सोच रहे थे, और रिजल्ट भी वही आना शुरू हो जाता है। तो 2 चीज़ें थी। तो हमें ये लगता था कि यार नहीं, ट्यूबरक्लोसिस हो, कैंसर नहीं होना चाहिए, टीबी का इलाज है, कोई बात नहीं, हम इलाज करा लेंगे। मम्मी की हेल्थ इतनी भी ज़्यादा ख़राब नहीं है कि मम्मी का इलाज नहीं हो सकता। जो भी चीज़ें होंगी वो आई थिंक स्टार्टअप ही होंगी। सो गाइस, बड़ी हिम्मत करके मैं आप लोगों के साथ इस टॉपिक पर आया हूँ। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि क्यों मम्मा हॉस्पिटल पहुँचे और इसके पीछे का क्या रीज़न था। तो चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं। ये उस समय का टाइम है जब मम्मा, बुआ, चाची और मैं पीजीआई में थे। मम्मा एडमिट थे और हम लोग कैसे ना कैसे करके इनको खुश रख रहे थे, इनको मोटिवेट कर रहे थे, क्योंकि इलाज के साथ साथ इनको मोटिवेट करना ज़रूरी था। तो 2 चीज़ें सस्पिशियस हुई थी, टीबी और हमारा कैंसर। तो अभी भी ये चीज़ नहीं पता थी कि कैंसर है कहाँ। तो फिर उसके बाद मम्मा का ट्यूबरक्लोसिस का जो है एक स्किन टेस्ट होता है, वो आता है नेगेटिव, और ये क्लियर हो जाता है कि मम्मा को है कैंसर। तो जैसे कि मैक्सिमम लोगों का कैंसर के साथ काफ़ी बैड एक्सपीरियंस होता है, वैसे ही कुछ मेरा भी एक्सपीरियंस बैड था, क्योंकि मैंने अपने फादर 3 साल पहले कैंसर से खोए थे। उनको लंग कैंसर था और वो कोरोना का टाइम था जब हमें पता चला था कि इनको कैंसर है, और विद इन 6 मंथ वो एक्सपायर हो गए थे। सारी बातें दोबारा से वैसे ही रिकॉल होगी, पापा का टाइम भी याद आ रहा था और डर भी लग रहा था कि मम्मा को कैसे मैं बचाऊंगा। तो नीतीश भी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, और मैं भी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। और पिछला एक हमारा एक्सपीरियंस भी ऐसा रहा था कि जैसे तलवाड़ा वालों ने कुछ बोला था, होशियारपुर में हमने मम्मा का चेकअप कराया, उन्होंने बोला स्टोन है। फिर हम लोग तो ऑपरेट के लिए भी तैयार हो गए थे। फिर उसके बाद हम डीएमसी पहुँचे थे। तो हमारा सबसे पहला चैलेंज ये था कि उस चीज़ को एक्सेप्ट करना। दूसरा चैलेंज ये था कि ठीक है, अगर ये चीज़ है भी तो हम लोग ट्रीटमेंट कहाँ से करवाएंगे, क्योंकि अगर उस टाइम पर मैं और नीतीश दोनों हिम्मत हार जाते तो फिर मम्मा को कौन संभालता, एक दूसरे को कौन संभालता। तो नीतीश ने एक चीज़ बोली थी जो मुझे आज भी याद है कि अंजू, मैंने ना पापा को खो दिया इसकी वजह से, पर अब मैं मम्मा को नहीं जाने दूंगा, और तू मेरे साथ है तो हम मम्मा को बचा ही लेंगे। बस हमने ये चीज़ ठानी। उसके बाद हमने बहुत सोच विचार के 4-5 हॉस्पिटल से कंसर्न करके हमने यही डिसाइड किया कि हम जो है मम्मा का फर्दर ट्रीटमेंट पीजीआई में करवाते हैं। पहले तो ये कंफर्म करते हैं कि मम्मा को यही दिक्कत है या नहीं है। ठीक है। तो सेकंड चैलेंज था हमारा एक हॉस्पिटल डिसाइड करना जिसके ऊपर ट्रस्ट करके जो है हम मम्मा का ट्रीटमेंट करवा सकें। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे पीजीआई। सो गाइस, पीजीआई के बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ कि पीजीआई के बारे में काफ़ी रूमर्स हैं। लोग बोलते हैं वहाँ इलाज ऐसा है या वैसा है, बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, वहाँ पर 6 स्टेट्स के लोग आसपास के आते हैं और वहाँ के डॉक्टर्स काफ़ी अच्छे हैं और वहाँ इलाज काफ़ी अच्छा होता है। फिर थर्ड चैलेंज आता है हमारा, क्योंकि मम्मा को हमने नहीं बताया था कि आपको दिक्कत क्या है, और इतने सारे टेस्ट हुए थे, कोई एंडोस्कोपी, कोई एंटोस्कोपी, कोई बायोप्सीज। ये सारे टेस्ट जो थे इतने ज़्यादा पेनफुल थे कि जब हम मम्मा को हम वापस लेके आए ना घर, आई थिंक 9 फेब को हम मम्मा को वापस घर लेकर आए थे। मैं फ़िलहाल तब तक मायके ही थी। तो उस टाइम तक मम्मा का ये था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं जाऊँगी, मैं अब और पेन नहीं सह सकती। और मम्मा को लिटरली देख के ना कुछ हो रहा था, क्योंकि 9 फेब को मम्मा आए थे, और 10 फेब को जो थी वो मायके से मैं आ गई थी। तो मम्मा की जितनी भी आर्म्स थी
वो सारी निडल्स लग लग के बिल्कुल ब्लू हो चुकी थी, हर जगह नील पड़े हुए थे। मम्मा के पेट से सैंपल लिए हुए थे, पेट बिल्कुल नीला पड़ा हुआ था। तो मतलब मम्मा की हालत देख के ना खुद को ये हो रहा था कि यार अब हम मम्मा को कैसे बताएं, मम्मा टेस्ट से इतना डरे हुए हैं, और अगर मम्मा को ये पता चलेगा कि मम्मी को ये दिक्कत है तो मम्मा कैसे रिएक्ट करेंगे। तो थर्ड चैलेंज था मम्मा को बताना कि आपको ये दिक्कत है। तो मैंने और नितिश ने ये डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे मम्मी को बता देंगे। जैसे ही मम्मा 10th ऑफ फेब को वापस आए और उसके बाद हम लोग एक रात ही वहाँ पे रुके थे, तो हमने मम्मा को बताया कि हम लोग पीजीआई जाने वाले हैं आपका फर्दर ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो मम्मा तो बिल्कुल मूड में नहीं थे, मम्मा बोलते नहीं मैं कहीं नहीं जा, पर हमने बोला कि नहीं नहीं मम्मा चलना पड़ेगा। फिर क्या था, मैं ईवू को लेकर, जो कि उस टाइम पे 3 मंथ्स की थी, सी सेक्शन हुआ था, मम्मा को लेकर मैं और नितिश पहुँच गए पीजीआई। वहाँ पे हमने मम्मा का पूरा चेकअप कराया। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि मम्मा की बायोप्सीज वगैरह हो चुकी हैं, तो उन्होंने ऑब्वियसली उस हॉस्पिटल ने अपनी ही रिपोर्ट्स कंसीडर करनी थी, तो उन्होंने बोला कि आप बायोप्सी का ब्लॉक ले आओ वहाँ से, तो हम लोग जो हैं यहाँ पे एक बार दोबारा टेस्ट करेंगे कि दिक्कत है भी या नहीं। फिर भी उसके अलावा बायोप्सी का ब्लॉक उन्होंने कंसीडर किया। उसके बाद मम्मी की क्लोनोस्कोपी अलग से हुई, एंडोस्कोपी अलग से हुई, सीटी स्कैन्स अलग से हुए। फिर हमें पता चला कि यस मम्मा इज़ सफरिंग फ्रॉम ओमेंटम कार्सिनोमा। और पर भी अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं थी कि वो जो है वो ओरिजिन कहाँ पे है, क्योंकि ओरिजिन जो है हमारा चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैं और नितिश बिल्कुल, हमारे हाथ पांव ठंडे हो चुके थे, क्योंकि इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, जबकि इसी बीमारी की वजह से हमारे फादर इन लॉ गए थे, तो वो चीज़ एक्सेप्ट करना सच में बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था उस टाइम पर फिर भी हम दोनों ने हिम्मत रखी, क्योंकि हमारा तो सब कुछ यही था, हमारे माँ भी यही है, बाप भी यही है, तो बचाना तो है एट एनी कॉस्ट, चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान से लड़ना पड़ जाए, पर मम्मा को तो बचाना ही है। थर्ड चैलेंज था मम्मा को इस चीज़ के बारे में बताना। फिर मैं और नितिश बैठ के सोचने लगे कि यार मम्मा पढ़े लिखे हैं, मम्मा अपने टाइम पे टीचर भी रह चुके हैं, मम्मा ने टीचिंग की है, तो पापा के टाइम पे मम्मा ने हर एक चीज़ों के बारे में सुना है, कीमोथेरेपी क्या होती है, ये क्या होती है, वो क्या होती है। मम्मा का डायग्नोज हुआ, सब कुछ हुआ, तो मेरी तो हिम्मत नहीं थी। नितिश बोलते मम्मा को प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मम्मा ने ये सारी चीज़ें देखी हैं फादर के टाइम पे, कीमोथेरेपी क्या होती है, रेडिएशन क्या होती है, कैंसर क्या होता है। जब हॉस्पिटल जाएंगे, चीज़ें पढ़ेंगे, तो एक और धक्का लगे मम्मा को प्रिपेयर करना। तो मुझे आज भी याद है, हम लोग, मम्मा की कीमोथेरेपी होनी थी और पिछले दिन की बात है, हम लोग वहाँ पे, मेरी बुआ जी का फ्लैट है, तो हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प थी कि हमें वहाँ रहने की समस्या नहीं थी। हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, मैंने कहा पहले मम्मा को खाना वगैरह खाने दो, उसके बाद मम्मा को बताते हैं कि ऐसी दिक्कत है। तो मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही थी, पर नितिश ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और मम्मा को बता दिया कि आपको ये दिक्कत है, तो अब जो है वो स्ट्रॉन्ग बनो, अपने आप को खड़ा करो, क्योंकि लड़ना आपने ही है इस चीज़ की। टचवुड मम्मा की जगह कोई और लेडी होती तो आई थिंक वो हार मान जाती, क्योंकि कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स आई थिंक सबको ही बताए क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। तो बेबी छोटा, 3 मंथ्स का बेबी, ऊपर से मम्मा को डायग्नोज हुआ कैंसर, वो भी मेटास्टैटिक कैंसर था। बट पॉजिटिव पॉइंट यही था, हमने मम्मा को यही बोला कि मम्मा होता ही है ना यार, सारी चीज़ें रिकॉल होने लग जाती है, पापा का टाइम याद आने लग गया, सब कुछ होने लग गया। तो मम्मा को हमने यही चीज़ बोली कि पापा को जो थी वो सीरियस प्रॉब्लम थी, आपका तो जो है जस्ट वो अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो हिम्मत नहीं हारनी। और टचवुड अगर ईवा नहीं होती ना, मम्मा ने एक ही चीज़ ठानी कि मुझे जीना है अपने बच्चों के लिए, मेरे लिए, नितिश के लिए और ख़ासकर ईवा के लिए। क्योंकि मैं हमेशा से बोलती थी कि मुझे ना अपने दादू का प्यार नहीं मिला, दादी भी जो थे वो मेरे 3rd स्टैंडर्ड में थी जब वो एक्सपायर हो गए थे, तो मेरे बच्चों को, चलो ठीक है दादा नहीं है, पर मेरी जो इसकी दादी है वो इसको दादा और दादी दोनों का प्यार थे। तो फिर उसके बाद स्ट्रांगली कीमो के सेशंस होने लगे, फर्स्ट कीमोज हुई, सेकंड कीमो हुई, थर्ड कीमो हुई। जो मम्मा को जो कैंसर था उसका ओरिजिन जो है वो हमें पता चला था कि मम्मा के यूट्रस में है, पहला पॉजिटिव पॉइंट, कि जो है किसी मास्टर ग्लैंड में जो है वो मम्मा को दिक्कत नहीं है, मम्मा का लीवर ठीक है, मम्मा का लंग्स ठीक है, ब्रेन ठीक है, ब्रेस्ट ठीक है, सब कुछ ठीक है। जो दिक्कत जो है वो यूट्रस में है, वो भी फैलोपियन ट्यूब में, यूट्रस के अंदर फैलोपियन ट्यूब में जो था मम्मा का वो ओरिजिन था। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट तो यही था कि ठीक है अभी स्टार्टअप ही हुआ है, कीमोथेरेपी के सेशंस लेते हैं, उसके बाद ऑपरेट होगा, उसके बाद मम्मा ठीक हो जाएंगे।
तो ये है सबसे मेरा पहला स्ट्रगल, मेरी पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि यस, जो मेरा पिलर है एक शादी के बाद, जब लड़की शादी करके आती है तो उसके पेरेंट्स, उसके इन लॉज ही जो है वो उसकी स्ट्रेंथ होती हैं। तो मेरा पहला पिलर मेरी मम्मा जो हैं, शी इज़ सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है और आई होप वो बहुत ही जल्दी रिकवर भी हो चुकी हैं, रिकवर भी हो रही हैं। लेकिन उनका ख्याल हमें रखना होगा। तो उनका बेसिक रूटीन क्या रहता है, हम उन्हें खाने के लिए क्या देते हैं, क्या नहीं देते हैं, हमने उनको ठीक कैसे किया, उनको ठीक करने में कैसे मदद की। 6 कीमो सेशंस हुए थे, जिसमें से 4 कीमो सेशंस के बाद मम्मा की मेजर सर्जरी हुई है, जिसमें मम्मा का यूट्रस पूरा रिमूव किया गया है और हमारी ओमेंटम की जो लेयर्स होती हैं उसमें से एक लेयर भी रिमूव कर दी गई है, क्योंकि इसमें जो है वो इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अभी तक उनका 2, उसके बाद और जो है उनके कीमो सेशंस हो चुके हैं। तो अभी तक उनका रिस्पांस काफ़ी पॉजिटिव है। उनकी हेल्थ अपडेट मैं आप लोगों को देती रहूँगी जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करती रहूँगी। बट फ़िलहाल टचवुड अभी तक के लिए उनका रिस्पांस जो है वो काफ़ी अच्छा है, वो काफ़ी जल्दी रिकवर कर रही हैं। वो एक कैंसर सर्वाइवर हैं क्योंकि उनका रिस्पांस जो है काफ़ी पॉजिटिव है। तो कीमोथेरेपी के क्या साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, क्या उसमें डाइट प्लान होना चाहिए, हमने अपना ट्रीटमेंट पीजीआई में उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे क्या करना होता है, और आप इन चीज़ों क्या चीज़ें जो आप इसमें खा सकते हैं, कितनी रेस्ट ले सकते हैं, कैसे वो चीज़ें कर सकते हैं कि आप जो है वो इस बीमारी से जो है वो ओवरकम हो सकें। तो उन लोगों की हेल्प के लिए जो कैंसर से जूझ रहे हैं, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और अपनी ब्लेसिंग्स, अब हमें आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने लाइफ के एक स्ट्रगल के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरे मदर इन लॉ जो है वो कैंसर से सफ़र कर रहे हैं। तो इस स्ट्रगल में, इस जर्नी में आप लोग प्लीज़ मेरा साथ दें, हमारा साथ दें, क्योंकि आप लोग पॉजिटिव रहेंगे तो हमें बहुत तरह की हेल्प हो सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दें। और नेक्स्ट स्ट्रगल मेरी लाइफ में क्या चला है, ईवा को क्या हुआ है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। लेकिन तब तक इस सेशन को हमने कैसे, मम्मी को कैसे इंजॉय किया, मम्मी ने कैसे खुश रहकर इन सब चीज़ों का हौसला रखा, कैसे अपना हौसला रखा, कैसे खुशी खुशी ये टाइम काटा है, कुछ एक झलकियाँ, कुछ एक वीडियोस जो हैं वो हमने रिकॉर्ड की हैं। तो वो इस वीडियो के एंड में मैं आपको लगा दे रही हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये उस टाइम की वीडियोस हैं जब मैं, मम्मा, अंजना और ईवा चंडीगढ़ हॉस्पिटल के लिए जा रहे थे। इस टाइम तक मम्मा के 2 कीमो सेशंस हो चुके थे। अंजू दिखिया इनू, ਇਹਦੇ ਚਾਲੇ ਦਿਖਿਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਖੇ ਇਹਦੇ ਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਓਏ ਦਿਖੇ ਇਹਨੂੰ, ਹੱਪ ਗੰਦੀ